ठीक है, ये है डायग्राम, क्वेश्चन में बना है डायग्राम। PQL and PRM are tangent to the circle with center O. PQL and PRM are tangent to circle with center O at the point Q and R respectively. S is a point on the circle such that SQL 50 degree and SRM 60 degree. Find angle QSR. फाइंड करना है एंगल QSR। QSR ये एंगल फाइंड करना है ना। देखो भाई, ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है? ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। ओ क्यू परपेंडिकुलर, तो ये कितने डिग्री का हो गया आपका एंगल? थ्योरम लग जाएगी भाई यहाँ पर, है ना। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिख लिया। और ओ पी एल एंड ओ पी एल, देखो ओ क्यू पी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, तो ओ पी एल भी कितने डिग्री का होगा? ओ पी एल इज इक्वल टू, ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का है। उसमें से एस क्यू एल कितना दिया है? एस क्यू एल ये कितना दिया है? 50 डिग्री। ये पूरा 90 है यहां से यहां तक, उसमें से 50 अगर माइनस कर दोगे तो ओ क्यू एस आ जाएगा। कैसे लिखोगे उसको? सिंपल चीज, एंगल ओ क्यू एल इज इक्वल टू ओ क्यू एस प्लस एस क्यू एल। ओ क्यू एल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ओ क्यू एस निकालना है आपको, ओ क्यू एस, और ये कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का। तो ट्रांसफर कर दिया, तो एंगल ओ क्यू एस कितने डिग्री का आ गया? ये आ गया 40 डिग्री का। ये है 40 डिग्री का। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। ओ एस, ये दोनों साइड इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 40 के इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। हाँ, तो 1 आ गया कितने डिग्री का? 40 डिग्री के। ऐसे ही नीचे कर लो कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर है किस पर? एम आर पे। तो ओ आर एम 90 डिग्री हो गया, एंगल ओ आर एम कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब इसको लिख सकते हो ओ आर एस, एंगल ओ आर एस प्लस एंगल एम आर एस, एंगल एम आर एस इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ओ आर एस की वैल्यू निकालनी है, और एम आर एस कितना दिया है? 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। अब यहां से सेम जो अभी किया हमने, ओ एस किसके इक्वल होगा? ओ एस इक्वल होगा किसके? ओ एस इक्वल होगा ओ आर के इक्वल होगा, है ना, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री के। एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें निकालना है एंगल क्यू एस आर। तो क्यू एस आर कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। सर्कल का सेंटर ओ है, इसको मिला। गिवन में क्या दे दिया है आपको? कुछ दिया है गिवन में? PCA इज इक्वल टू एंगल PCA इज इक्वल टू 110। PCA ये पूरा एंगल दिया है 110 डिग्री, बस और कुछ नहीं दिया है। अब आपको निकालना है, फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल CBA। ये एंगल आपको फाइंड करना है, CBA। तो ये शॉर्ट में सॉल्यूशन करते हैं ना। देखो एंगल BCA, एंगल BCA कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। BCA ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इज राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा? ये टेंजेंट है पीसी पर, है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब एंगल OCP, एंगल OCP ये भी कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर, एंगल
पी सी ए आपको दिया है कितना 110 डिग्री, पी सी ए ये पूरा आपको 110 डिग्री दिया है, पूरा ये पूरा। उसमें से अगर ये यहां से यहां तक इतना माइनस कर देंगे तो एंगल पी सी बी आ जाएगा। एंगल पी सी बी कैसे आ गया, ये वाला इतना एंगल कैसे आया, ये पूरा 110 माइनस कितना 90, कितना आ गया ये आ गया 20 डिग्री। एंगल पी सी बी ये इतना एंगल कितना आ गया 20 डिग्री। एंगल ओ सी ए ये वाला एंगल, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, सॉरी एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इतना यहां से यहां तक, एंगल ओ सी बी इसको कैसे निकालोगे, एंगल ओ सी पी ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। 90 माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया 70। ओ सी बी किसके इक्वल होगा, सी बी ओ के इक्वल होगा। एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ओ सी बी ये वाला एंगल और सी बी ओ ये वाला एंगल। बिकॉज ओ बी और ओ सी कैसे हैं, रेडियस है। ओ बी इज इक्वल टू ऐसा लिख लो पहले, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस है, तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे अगर इक्वल साइड है तो इक्वल होंगे। तो एंगल अपोजिट टू क्या लग गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो वहां से एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ कितने डिग्री का आ गया 70 डिग्री। सी बी ओ बोलो चाहे सी बी ए बोलो, दोनों कितने होंगे 70 होंगे। सी बी ओ बोलो चाहे सी बी ए बोलो 70 डिग्री के होंगे दोनों। सर्किल के सेंटर हो गया ओ, ये है डायग्राम। PQR is a tangent. PQR is a tangent at point Q whose center is O. AB is a chord parallel to PR. पहली चीज जो आपको गिवन में काम की चीज मिली है वो क्या, AB is parallel to PR। और क्या दिया है, और एंगल BQR दिया है आपको, एंगल BQR, BQR ये एंगल दिया है कितने डिग्री का 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया है आपको। फाइंड एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल ए क्यू बी। इसका नाम दे दो, आप दे दो एम दे दो। हाँ, देखो भाई ये ओ क्यू जो है वो रेडियस है ओ क्यू, तो वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, ये पूरा पी आर पे है ना, पी आर, ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का। बी क्यू आर कितने डिग्री दिया है, बी क्यू आर दिया है 70 डिग्री। तो यहां से एंगल बी क्यू एम ये वाला आ जाएगा इतना, ये 90 में से कितना माइनस कर दोगे आप, ये 70 माइनस कर दोगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल बी क्यू एम, एंगल बी बी क्यू एम कितने डिग्री का आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 70, तो ये आ गया 20 डिग्री। एंगल बी क्यू एम ये आ गया इतना 20 डिग्री। अब गौर से देखो जरा, ये 20 है, एंगल एम बी, सॉरी ऐसा पूरा लिख लो, ए बी क्यू, ए बी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी क्यू आर। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिखा है ए बी इज पैरेलल टू पी आर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए बी क्यू कितने डिग्री का आ गया 70 डिग्री। अब देखो ये 70 है, ये छोटू सा कितना है 20 है, तो ये एम कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां से, है ना, आप लोग चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल क्यू एम बी कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया। अगर क्यू एम बी 90 डिग्री का आ गया है तो ओ एम बी, क्यू एम बी बोलो चाहे ओ एम बी बोलो 90 डिग्री का ही होगा। मतलब देयरफॉर यहां से क्या हो गया, ओ एम जो है वो किस पर परपेंडिकुलर हो गया, ए बी पर हो गया परपेंडिकुलर।
अब 9th क्लास की थ्योरम में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BM या MB, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अब गौर से देखोगे जरा, तो ट्राइंगल क्यू एम बी एंड क्यू एम ए, ट्राइंगल क्यू एम बी एंड क्यू एम ए आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आर क्यू क्यू एम बी एंड क्यू एम ए आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्यों है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? इन दोनों ट्राइंगल में देखो भाई, एम बी किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल, और क्यू एम जो है परपेंडिकुलर, तो कितने कितने डिग्री के होगा ये, 90 90 डिग्री के, और क्यू एम दोनों में क्या है, कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, बाय साइड एंगल साइड। अब कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा हूं प्रूव यहाँ पर, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से सीपी सीटी से एंगल ए क्यू एम जो है, एंगल ए क्यू एम जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल बी क्यू एम के इक्वल हो गया। ए क्यू एम और बी क्यू एम आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बी क्यू एम कितना दिया है, 20, सॉरी बी क्यू एम कितना निकाला है अपन ने, 20 निकाला, तो ये भी कितना हो गया 20, तो ए क्यू बी कितना हो गया, ए क्यू बी इज इक्वल टू 20 प्लस 20 कितना आ गया 40 डिग्री। टू सर्कल टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी, दो सर्कल जो है वो सी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, जो कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल की, सी से जा रही है जो, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट, ये सी से जो टेंजेंट जा रही है किसको बाइसेक्ट करना है, प्रूव करना है आपको, जो एक और टेंजेंट जा रही है दो सर्कल में पी और क्यू पॉइंट से टच होके, इसको बाइसेक्ट करके बताना है आपको, आया समझ में। ये जो कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल की, ठीक है, सी आर होगी टेंजेंट, तो सी आर कॉमन टेंजेंट होगी इन दोनों सर्कल की, और एक कॉमन टेंजेंट होगी कौन सी, पी क्यू। तो आपको बताना है कि सी आर जो है पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, इतना बताना है। हाँ, कुछ नहीं करना है यार, एक घड़ी तो मुझे लगा था कि तुमको सही में बन गया, लेकिन अब तो तुमने जो बोला है उससे, उसके बाद से मेरा भरोसा ही उठ गया है यार। देखो, पी आर इज इक्वल टू आर सी, क्यों है, पी आर और आर सी इक्वल है। अरे दीदी, परपेंडिकुलर को थोड़ा साइड में तो रख दो, पी आर और आर सी, पी आर और ये सी आर, ये आपस में कैसे हैं, पी आर और आर सी लिख दिया मैंने, पी आर आर सी इक्वल है, और आर क्यू किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर पी आर किसके इक्वल हो गया, आर क्यू, सो सी आर बाइसेक्ट एंड सी आर बाइसेक्ट पी क्यू, सी आर बाइसेक्ट पी क्यू।